राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज ब्रज दर्शन की श्रृंखला में हम आपको दर्शन करा रहे हैं ब्रज के प्रमुख वन कोकला बन के। राधा कृष्ण ने यहाँ लीलाएं की हैं, भगवान कृष्ण ने यहाँ महाराज किया। इसी के साथ शनि धाम के रूप में भी ये विख्यात है। यहाँ की प्रमुख लीलाओं का क्या वर्णन, क्या लीला है? यहाँ की लीला भगवान कृष्ण जी ने कोकला वन में कोयल की वाणी बोली थी, तो यहाँ के सभी ब्रज के देवता दर्शन करने आए, भगवान की लीला के दर्शन करने आते। तो शनि महाराज ने यहाँ पर तपस्या करने लग गए, तो शनिदेव महाराज ने भी सोचा कि मैं भी दर्शन कर लूँ भगवान कृष्ण जी के, कि मुझे भी यहाँ पर काफ़ी वर्ष हो गए इस बनी में तपस्या करते करते। तो भगवान कृष्ण जी को यहाँ दर्शन के लिए मना कर दिया मैया यशोदा जी ने, कि शनिदेव आपकी तो दृष्टि खराब है, आपको विराट रूप है, इसलिए आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। शनि महाराज नंदगाम गए, आशीश्वर नंद बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मुझे को भी यहाँ दर्शन मिलने चाहिए, मैं ऐसी दृष्टि से नहीं आया हूँ, सब देवता दर्शन कर रहे हैं तो मुझे भी दर्शन मिले, मैं भक्त के रूप में आया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जी ने शनिदेव को दर्शन दे दिए। दर्शन के बाद में भगवान शनि महाराज ने कृष्ण जी ने बोला कि किसी भी यात्री को, किसी भी भक्त को परेशान नहीं करना यहाँ बनी के अंदर। हनुमान जी, शंकर भगवान ने, भोले बाबा ने भी यहाँ पर विराजमान हो गए, 9 ग्रह भी यहाँ पर विराजमान हो गई। बाबा बरखंडी बाबा, कोकला बिहारी जी तो यहाँ लीला करते ही हैं। तो यहाँ पर आशीर्वाद दिया भगवान कृष्ण जी ने शनिदेव को, आपकी यहाँ कलयुग में पूजा होगी। तो शनिदेव के 12 बजे से शुक्रवार के 12 बजे से शनिवार के 12 बजे तक 24 घंटे क्या नाम भीड़ रहती है, लाखों की भीड़ होती है। दर्शनार्थी आते हैं, बड़े प्रेम से आनंद से दर्शन करते हैं। यहाँ कोई भी पंडागिरी नहीं होती है। महाराज जी, बड़े महंत जी, श्री प्रेमदास जी महाराज महामंडलेश्वर हैं, सारी व्यवस्था देखते हैं मंदिर की। और यहाँ पर शनिवार को विशेष पूजा होती है। हाँ, शनिवार को विशेष पूजा होती है, शनिवार को। और दिन भी लोग बाग आते हैं, कोई भी क्या ना खाना पीना भंडारा फ्री चलता है। 3-4 हज़ार गौशाला है शनि महाराज की। महाराज जी सानिध्य में देखते हैं, बड़े महाराज जी यहाँ के गरीबों के लिए भोजन चलाते हैं। वृद्धाश्रम है, गुरुकुल भी था पहले, वो बंद हो गया। यहाँ की परिक्रमा भी होती है। हाँ, 3 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। परिक्रमा देते हैं, आरती, सूर्यकुंड में स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तेल का अभिषेक करते हैं। शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। जो भी जिसकी श्रद्धा होती है भगवान से प्रार्थना करते हैं, शनि महाराज से वो मिलता है, सबको आशीर्वाद देते हैं शनि महाराज। कलयुग में न्याय की गद्दी मानी जाती है शनि महाराज की। जय शनिदेव। महाराज जी ने पूरे विस्तार से यहाँ की महिमा बताई, यहाँ की लीला बताई। जो नवग्रह उनमें शनिदेव महाराज प्रमुख हैं और उनको दंडाधिकारी कहा गया है, कि मनुष्य के कर्मों का फल और उनका दंड देने का विधान शनिदेव के पास है। शनिदेव की जो ग्रह की जो चाल है, 7.5 ढैया, लोग उससे भयभीत होते हैं। लेकिन जो महाराज जी ने बताया कि भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए वो जब यहाँ आए, यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराया कि आपकी दृष्टि बड़ी कुख्यात है, छोटे से कृष्ण पकड़ यहाँ आपकी दृष्टि पड़ी तो उनका हित ना हो जाए। शनिदेव भगवान मुस्कुरा गए कि जो सबके देवादिदेव हैं, भला उनकी दृष्टि हम लेने आए, हमारी दृष्टि से क्या। फिर भी उन्होंने इस कोकला वन में तप किया। भगवान कृष्ण ने यहाँ महाराज किया। बसंत पंचमी का जो महाराज है, वासंती महाराज, उसकी प्रमुख स्थल यह महाराज के समय भगवान कृष्ण ने इसको कोकला वन जो कहा था, कोयल की बोली में बोलकर यहाँ भगवान ने और महाराज में कोयल की बोली से राधा रानी को रिझाया था। और उसके बाद जाकर इस वन का नाम उसी दिन से कोकला वन भी हुआ। भगवान के दर्शन कोकला वन बिहारी के रूप में है। और जो वर्तमान में जो मान्यता है, वो शनिदेव को भगवान ने अपनी कृपा देते हुए कहा कि कलयुग में आप यहाँ पर प्रसिद्धि प्राप्त करोगे और जो भी कृष्ण भक्त यहाँ आकर आपकी पूजा अर्चना करेगा, आप उस पर कृपा करेंगे, उनका कोई अहित नहीं करेंगे। कुछ और महाराज जी बताएं। यहाँ पर संतों की गद्दी है, नागा गद्दी मानी जाती है। यहाँ पर जो भी संत ही होता है बचपन से, वही गद्दी पे बैठता है। यहाँ पर शुरू परंपरा से काफ़ी वर्ष हो गई, यहाँ पर संत ही बैठते हैं गद्दी पर, संत ही व्यवस्था देखते हैं। संतों का ही क्या नाम है, मंदिर की व्यवस्था देखने का अधिकार होता है। और यहाँ पर काफ़ी लोग कर्मचारी रहते हैं, सब व्यवस्था संत देखते हैं। ट्रस्ट भी है, कोकला वन धाम समिति का ट्रस्ट भी बना हुआ है। यहाँ पर सब व्यवस्था देखते हैं। अध्यक्ष महाराज जी हैं, महंत जी प्रेमदास जी महाराज, कोकला वन धाम समिति के।
मेरा शुभ नाम जानकी दास है, महाराज जी के शिष्य हैं। मैं उत्तराधिकारी हूँ। महाराज जी ने यहाँ पर का नाम है घोषणा कर दी उत्तराधिकारी के नाम में। सब कारभार आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जय संजय। देखा, महाराज जी ने बताया कि ये जो कोकलावन का प्राचीन मंदिर है, यहाँ संत समाज द्वारा सेवा की जाती है और उसी समय से चली आ रही है। निम्बार्क संप्रदाय के अधीन है। निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा में जो संत हैं वो करते आ रहे हैं। प्रेमदास जी महाराज यहाँ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जानकी दास जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। सारी व्यवस्थाएं, क्यों हजारों लोग यहाँ आते हैं, उन सब के लिए यहाँ जल की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, गौशाला है, गुरुकुल है, ये सब संचालन यहीं के द्वारा होता है। तो भगवान की प्रमुख लीला स्थली है। आपको भी यदि भगवान शनि की कुदृष्टि से बचना, साढ़े साती से बचना है, अय्या से, क्यों कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है, और जो दंडाधिकारी है उनके दंड से बचने के लिए और कोकलावन के दर्शन करें। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ कोकलावन से मैं सुशील गोस्वामी।